हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है कंकाल का खजाना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी कॉमिक्स लग रही है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अश्वपुरी के राजा अश्वयुध को अपने खजाने से बेहद प्रेम था। आ हा हा हा, यह सारा खजाना हमारा है। खजाना कम ना हो इसके लिए वह नित्य नई नई योजनाएं बनाता था। महामंत्री विदुर, इस बरस लगान दोगुना कर दो, हमारा खजाना भी जल्दी ही दोगुना हो जाएगा। किंतु महाराज, इस बरस के कारण इस इस बरस वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। अंततः अगर लगान दोगुना कर दिया गया तो प्रजा में भूखमरी फैल जाएगी। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हा हा हा, हमें केवल मुद्रा चाहिए। राजकोष का चप्पा चप्पा सोने चांदी जेवरात से भरा हो। हा 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 हा। विवश होकर महामंत्री को यह सब करना ही पड़ा। सुनो सुनो सुनो, इस बरस लगान दोगुना वसूल किया जाएगा। राजा का ऐलान सुनो। दोगुना क्या? यह तो अत्याचार है, अन्याय है। महामंत्री, यह अन्याय हम नहीं सहेंगे। महाराज के आदेश के आगे मैं विवश हूँ। लगान जबरदस्ती वसूल किया गया। लगान देने के लिए मुद्राएं नहीं है तो घर का सारा कीमती सामान उठा ले चलो। नहीं, यह जुल्म है। राजा खुद ही प्रजा के हितों का लुटेरा बन गया है। हमें कुछ करना होगा। लेकिन अगर हमने राजा के खिलाफ बगावत की तो वह हमें जिंदा दीवार में चिनवा देगा। उधर राजा का खजाना दिनों दिन बढ़ रहा था। हाँ, इतना विशाल खजाना शायद आसपास के किसी भी राजा के पास नहीं होगा। किंतु महाराज, इस खजाने व राज्य की सुरक्षा के लिए हमें और अधिक शस्त्र व सैनिकों की आवश्यकता है। उसके लिए बहुत सारा धन चाहिए। शस्त्र व सैनिकों के लिए धन? नहीं महामंत्री, भला किसी की मजाल है कि राजा अश्वयुद्ध के राज्य की और टेढ़ी निगाह भी करके देखे? बल्कि हम सोच रहे हैं कि नगर के धनवान व्यक्तियों का धन भी हमारे ही खजाने में रखा जाए। आइए महामंत्री जी, हमारा यह ऐलान भी करवा दीजिए। जाइए। राजा के आदेश पर अमल आरंभ हो गया। अब इस तिजोरी का सारा धन राजा के खजाने में रखा जाएगा। तुम्हें जरूरत के मुताबिक धन पहुंचा दिया जाएगा। नहीं, मैं तो लूट गया है। यहाँ तक कि अरे रानी इंद्रावती, तुम्हारे इतने सारे सोने के जेवर, इतने जेवर, इन्हें तो मेरे खजाने में होने चाहिए। पिताजी, हम भी जेवर पहनेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जब तक आप दोनों बड़ी होकर दुल्हन बनेंगी। सच? क्या हम दुल्हन बनेंगी? वो खूब मजा आएगा। अश्वपुरी के पड़ोसी देश मगध का राजा मारीच। हाँ हाँ, वाह, बहुत बढ़िया खबर लाए हो गुप्तचर। यह लो अपना इनाम। धन्यवाद महाराज। कुछ ही देर बाद सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। युद्ध? राजा मारीच ने सेनापति को सब कुछ बता दिया। ओह, यह बात है, तब तो आपकी जीत निश्चित है महाराज। जीत के साथ एक विशाल खजाना भी। हा हा हा, शीघ्र ही कूच करो। एक विशाल सेना के साथ राजा मारीच ने अश्वपुरी पर आक्रमण कर दिया। नगर पर कब्जा कर लो। अश्वपुरी के गिने चुने सैनिकों ने आक्रमण का जवाब देना चाहा, पर मारो ओह, महल का फाटक हाथियों की टक्कर से दूर जा गिरा। धड़ाक। उधर महल में खलबली मची हुई थी। महाराज, गजब हो गया महाराज, दुश्मन सेना महल में घुस आई है। कहा क्या? तब आप तब आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? दुश्मनों का मुकाबला कीजिए। दुश्मनों का मुकाबला? महाराज, मैं अकेला दुश्मनों को कब तक रोक सकूंगा? हमारे मुट्ठी भर सैनिक यहाँ तो शहीद हो चुके हैं या फिर अपने प्राण पर खेल रहे हैं। हमारे पास युद्ध के लिए ना तो शस्त्र है ना ही और सैनिक। हमारी प्रजा अटल है महाराज। क्या? इसका मतलब हमारा सारा खजाना दुश्मनों के हाथों में चला जाएगा? नहीं नहीं, अरे महाराज रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? राजा अश्वयुध सीधे पहुंचे राजकोष में। सैनिकों, जल्दी करो, यहाँ सारा खजाना गुप्त द्वार से हमारे रथ पर लाद दो। जो आ गया महाराज।
यह आप क्या कर रहे हैं महाराज? हम सारा खजाना लेकर गुप्त द्वार से यह नगर छोड़कर जाने की सोच रहे हैं महामंत्री। क्या लेकिन रानी जी दोनों राजकुमारियों के साथ इस समय शिकार पर गई हैं, क्या आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे? उनकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। सैनिकों जल्दी करो, दुश्मन कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। कुछ ही देर बाद सारा खजाना रथ पर लाद दिया गया है महाराज। ओह, यह आपको शोभा नहीं देता महाराज। आप राजा होकर कायरों की तरह पीठ दिखाकर ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस मुसीबत के समय आप महारानी एवं राजकुमारियों का जीवन भी संकट में डाले जा रहे हैं। महामंत्री, अगर इस समय हमें अपने खजाने की फिक्र ना होती तो हम आपको आपकी इस गुस्ताखी का दंड अवश्य देते। फिर इधर महाराज निकले, उधर महामंत्री। राजा अश्वयुध कहाँ है और सारा राजकोष? ओह, समझा। सैनिक जल्दी करो, शायद वह लालची कायर राजा इसी राह से खजाना लेकर भाग निकला हो, वह भागने ना पाए। उधर खजाने से लदे रथ के घोड़े पर राजा अश्वयुध का चाबुक बरस रहा था। सड़ाक, मुझे जल्दी से जल्दी अब वन की ओर निकल जाना चाहिए, वहां सैनिक मुझे ना ढूंढ सकेंगे। वे रथ जा रहा है। दुश्मन खचाक, ओ पीछा करो, वह बचकर नहीं निकलना चाहिए। और दुश्मनों के सैनिक मेरे पीछे लग चुके हैं। इधर रानी इंद्रावती, लो बेटी, इस सरोवर से जी भरकर जल ग्रहण करो। एकाएक चौंक पड़ी। अरे, महाराज का रथ! रथ में कोई अंगरक्षक भी नहीं। ना जाने क्या बात है, महाराज को रोकना होगा। महाराज, महाराज ठहरिए महाराज। रानी इंद्रावती और सैनिक भी निकट आ गए हैं। अगर मैं रुका तो वे अवश्य ही मुझ तक पहुंच जाएंगे और तभी करते सैनिक भी वहां आ पहुंचे। ठहरो ठहरो राजा, ही अश्वयुद्ध अब हमारे हाथ नहीं लगेगा, लेकिन अश्वपुरी की महारानी को देखकर हमारे महाराज अवश्य प्रसन्न होंगे। इसे छुड़ाने तो अब राजा अश्वयुद्ध आएगा ही। अवश्य ही राज्य पर कोई विपत्ति आई है, मुझे इनका मुकाबला करना चाहिए। माँ, ओह, तो दोनों राजकुमारियां भी यही हैं। पकड़ लो इन सबको और ले चलो महाराज के पास। खबरदार! अगले ही पल उसने तीर सैनिकों पर छोड़ दिए। सर सर, किंतु ओह खचाक, पकड़ लो इसे और छोड़ दो मुझे कमीनों। फिर महल में, हा हा हा, रानी इंद्रावती, क्या तुम यह सोच रही हो कि तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ आकर छुड़ाने की चेष्टा करेगा? वह बुजदिल कायर इंसान अब यहाँ नहीं लौटेगा। रानी, हा हा हा, नीच कमीने, लेकिन तू यह मत सोच लेना कि मुझे सबक सिखाने वाला कोई नहीं रहा। मैं तुझे एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगी। ओह, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। सैनिक, कैद कर दो इसे काल कोठी में और इन दोनों राजकुमारियों को किसी अनाथ आश्रम में डला दो। नहीं, मेरी मासूम बच्चियों को वहां मत भेजो। ओह, छोड़ दो मुझे। माँ, ले जाओ इन दोनों को। माँ, हम आपके पास रहेंगे, हमें रोक लो। माँ, अपना निर्णय वापस ले ले दुष्ट राजा। अगर मेरी बच्चियों को कुछ हो गया तो मैं तुझे जीवित ना छोड़ूंगी। हा हा हा, ले जाओ इसे भी। और ओह, हे भगवान, यह तू किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरी मासूम बच्चियां मुझे लौटा दे भगवान। उन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं उनके बिना नहीं जी सकूंगी। उठो बेटी, हिम्मत से काम लो। का कौन? महामंत्री, हाँ बेटी, मुझे भी इन लोगों ने कैदी बना दिया है। काश महाराज ने अपने खजाने का एक हिस्सा भी सुरक्षा में व सैनिकों पर खर्च किया होता तो आज यह नौबत ना आती। महामंत्री जी, इस दुष्ट राजा मारीच को मैं सबक अवश्य सिखाऊंगी। तुम फिक्र मत करो बेटी, तो मुझे भी जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखते ही देखते माह बीत गए। एक रात रानी इंद्रावती अचानक चौंक कर उठ बैठी। रानी इंद्रावती, उठो रानी इंद्रावती। का कौन? रानी इंद्रावती, मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हें इस काल कोठरी से बाहर निकालने आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो? यह वक्त पड़ने पर तुम स्वयं जान जाओगी। रानी, समय व्यर्थ मत करो। यह देखो, उस रास्ते से फरार हो सकती हो, जल्दी करो। ओह, रानी इंद्रावती जल्दी से रस्सी की मदद से उस मखौले में से निकल भागी। रानी इंद्रावती
अरुवन में मुनि शुक्राचार्य की शरण लेना। आज रात को रानी इंद्रावती इस जेल से फरार होगी। लेकिन रानी वाले कक्ष में पहुंचते ही महामंत्री उछल पड़े। रानी इंद्रावती कहाँ गई? और ठीक इसी पल, अरे महामंत्री, रानी के कक्ष में और रानी इंद्रावती गायब है। सैनिक, और फिर वह देखो, उस तरफ सलाखें भी टूटी पड़ी है। वह जरूर उधर से भाग गई है। रानी इंद्रावती कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मैं तो खुद हैरान। यह सुरंग इसी ने खोदी होगी और इसी रास्ते से रानी इंद्रावती को इसने भगाया होगा। इसे महाराज के पास ले चलो। क्या रानी इंद्रावती भाग गई? ओह, इस दुष्ट को जरूर पता होगा कि इंद्रावती कहाँ गई है। पूछो इससे, अगर यह बताने से इनकार करे तो इसकी खाल खींच लो। बता, कहाँ गई रानी इंद्रावती? ओह, मुझे नहीं पता। बता बुढ़े, वरना शरीर पर कोड़े की लकीरें बढ़ती ही जाएगी। मुझे नहीं पता। सड़ाक सड़ाक। क्षमा करें महाराज, वह इतनी मार खाने के बाद भी कुछ कहने को तैयार नहीं। ओह, अचानक राजा कुछ सोचता हुआ कह उठा, अरे हाँ, रानी अपनी बच्चियों से मिलने की चेष्टा अवश्य करेगी। जाओ, अनाथ आश्रम पर नजर रखो। अनाथ आश्रम पर सैनिक नजर रखने लगे। जैसे ही रानी इंद्रावती भीतर घुसेगी, पकड़ी जाएगी। तभी ओह, सांप! आ दूर से देखकर चौंक पड़ी वो। ओह, पेड़ पर सैनिक छिपे हैं। खतरा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी इंद्रावती शीघ्रता के साथ वापस लौट पड़ी। ईश्वर का शुक्र है कि समय रहते यह रहस्य मुझ पर खुल गया, अन्यथा इस विचित्र कंकाल की सारी मेहनत व्यर्थ ही चली जाती। वह तेजी से वरुण की तरफ बढ़ने लगी, अवरु वन की तरफ बढ़ने लगी। ओह, क्या मैं अब कभी अपनी बच्चियों को मुंह नहीं देख पाऊंगी? ठीक इसी पल चौंक पड़ी रानी इंद्रावती। अरे, यह रथ तो, ओह, तो क्या? कुछ सोचते सोचते उसका चेहरा रक्तिम हो उठा। राजा अश्वयुध कायर तो यहाँ छिपा बैठा है। मैं तुझे नहीं बख्शूंगी बुजदिल। मेरी मासूम बच्चियों पर मुसीबत की बिजली बनकर गिरने वाला पापी तू ही है। राजा अश्वयुध, अरे कायर, निकल बाहर। लेकिन कुटिया से एक मुनि बाहर आया। कौन हो तुम? मुझे उस रथ पर सवार व्यक्ति की तलाश है बाबा। कहाँ है वे? ओह, आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। यहाँ है उस रथ का सवार। नहीं, आज से 2 माह पूर्व यह रथ मुझे तब दिखाई पड़ा जब मैंने अपनी 6 माह की समाधि तोड़ी। यह रथ किसका है? रथ के निकट पहुंचकर तो मैं चौंक ही पड़ा। कंकाल ना जाने कौन अभागा है, पर वेशभूषा से तो इसे कहीं का राजा या राजकुमार होना चाहिए। किंतु इसकी यह हालत कैसे हुई होगी? इन संदूकों को खोलकर देखना होगा, शायद इस व्यक्ति की शिनाख्त कर सकूं। खजाना? लेकिन उस कंकाल की शिनाख्त ना हो सकी, अतः मैंने इसकी समाधि यहाँ बना दी। यह अंगूठी उस कंकाल की उंगली में थी, राजा अश्वयुध की अंगूठी। एकाएक रानी फूट फूट कर रो पड़ी। ओह महाराज, ओह, सारा खजाना अपने साथ क्यों ना ले जा गए? आप क्यों उसे धरती पर ही छोड़ दिए? इतने विशाल खजाने के लिए आप अपने सभी कर्तव्य भी भूल गए। ओह नहीं, वो नहीं। उठो बेटी, किस्मत से लड़कर कोई नहीं जीत सका है। तब मुनि के पूछने पर रानी इंद्रावती ने सब कुछ सुनाया। या फिर तुम्हारी कहानी बेहद दुख भरी है बेटी, किंतु तुम निराश ना हो। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। तुम्हें अपना खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से प्राप्त करना होगा। अपनी बच्चियों का भविष्य संवारना होगा और दुष्ट राजा मारीच से अपना हक छीनना होगा। लेकिन यह सब कैसे होगा? कंकाल के खजाने की बदौलत। इस विशाल खजाने की मदद से तुम एक बहुत बड़ी ताकत बनकर अपने दुश्मनों से टकरा सकती हो। सुनो, यहाँ से 200 कोस दूर एक नगर है, हस्तिनापुर। वहाँ प्रत्येक दिन सैकड़ों निर्धन व्यक्तियों की खरीद फरोख्त की जाती है। अगर उन सब मजदूरों को खरीदकर तुम शास्त्रन कर दो तो वे अवश्य तुम्हारे लिए अपने प्राणों
अगर उन मजदूरों को खरीद कर तुम स्वतंत्र कर दो तो वे अवश्य तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। इस प्रकार तुम एक बड़ी सेना तैयार कर सकती हो। शस्त्र खरीदने के लिए तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। और कुछ सोचते सोचते रानी इंद्रावती के जबड़े जबड़े कस गए। मैं ऐसा ही करूंगी बाबा, ऐसा ही करूंगी मैं। हस्तिनापुर का बाजार। आइए आइए मेहरबान, बोलिए, बोली लगा रही है। मजदूरों की बिक्री शुरू होने जा रही है। इन सब मजदूरों की कीमत मैं 200 मुद्राएं लगाता हूँ। 1000, 500, 1000, 1001, 1002, 1000 तो 5000 मुद्राएं। 5001, 5002, 5003। लीजिए मजदूर आपके हुए। और इस तरह कई दिन तक रानी सभी मजदूरों को खरीदती रही। 10,000 मुद्राएं। 10,001, 10,002, 10,003। लीजिए मजदूर आपके हुए। इसी प्रकार 5 बरस गुजर गए। उधर अश्वपुरी के राजमहल में बंद बंद करो यह बेहद बेहुदा नृत्य। इतना बकवास नृत्य, क्या हमारे राज्य में कुशल नर्तकियों की कमी हो गई है महामंत्री? गुस्ताखी माफ हो महाराज, बंदा एक शुभ समाचार देना चाहता है। कहो गुप्तचर। महाराज, राजा अश्वयुध की दोनों पुत्रियां अब न केवल जवान व सुंदर हो गई है बल्कि नृत्य विद्या में भी पारंगत हो चुकी है। अगर ओह, तब फिर देर कैसी महामंत्री? उन दोनों को मेरी सभा में नचाने का प्रबंध करो। हा 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 हा। जो आ गया महाराज। उधर अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनते ही, नहीं रानी इंद्रावती ऐसा हरगिज ना होने देगी। मैं उस कमीने मारिच को मिट्टी में मिला दूंगी। बाबा, आपने सुना बाबा? वह कमीना भरी सभा में मेरी बेटियों का नचाने जा रहा है। क्रोध ना करो रानी, अब समय आ गया है कि तुम अपने हक के लिए लड़ो। फिर शीघ्र ही। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी, चलो उधर महल में। नहीं, हम जाने दो, हम भरी सभा में नहीं नाचेंगे, छोड़ दो हमें। वाह, अति सुंदर। ठीक उसी पल बाहर रानी इंद्रावती की सेना ने चढ़ाई कर दी। महल पर कब्जा कर लो। युद्ध छिड़ गया। मारो मारो। जबकि भीतर, नाचो नहीं सैनिक। अगले ही पल, नाचो वरना खाल खींच ली जाएगी। सड़ा तभी खचाक। ओ रानी इंद्रावती, रानी इंद्रावती हमारी माँ। सैनिकों, खत्म कर दो इन्हें। पर मुट्ठी भर सैनिक रानी के सैनिकों का मुकाबला ना कर सके। मेरी बेटियां, घबरा नहीं, और अब कोई दुष्ट हमारी और तिरछी नजर से ना देखे सकेगा। मैं तुझे जीवित ना छोड़ूंगा रानी। राजा मारीच का तलवार वाला हाथ उठा, लेकिन इससे पहले कि तलवार रानी इंद्रावती पर वार कर पाता, ओह यह क्या! तभी, और लो रानी इंद्रावती, यह तुम्हारा शिकार है। इसे युद्ध करो और उतार दो इस दुष्ट को मौत के घाट। ओह, वही कंकाल हैं। यह सुनते ही रानी राजा मारीच पर टूट पड़ी। दुष्ट, तेरे कारण ही मेरी बेटियां मुझसे इतने बरस जुदा रही। तेरे कारण ही मैं वन वन भटकी। आज तू मेरे हाथ नहीं बचेगा। खाना। दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। खचाक। कुछ ही देर में खनाक। ओह, रानी ने देर ना की और खचाक। माँ माँ, बेटियों, मेरी बेटियां, आज तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया रानी इंद्रावती। बाबा, तभी, अब मुझे भी क्षमा करो दो रानी इंद्रावती। अवश्य राजा अश्वयुध, आपने आपने अपने गुनाह का प्रायश्चित किया है, और प्रायश्चित पाप तो कई जन्मों के पापों को भी धो डालता है। राजा अश्वयुध, हाँ बेटी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैंने उस कंकाल की समाधि बना दी। दरअसल राजा अश्वयुध की आत्मा पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई आज तक महक रही है, भटक रही है। हाँ रानी इंद्रावती, अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद तुम मेरे खजाने को हाथ भी ना लगा पाती और मेरी आत्मा सदा तड़पती रहती। लेकिन तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं इतने विशाल खजाने को अधिक दिनों तक भोग क्यों नहीं सका? सुनो तो सुनो। खजाना लेकर मैं रथ दौड़ाता हुआ एक
चौड़ी गुफा में जा छिपा। यहाँ मैं भी सुरक्षित रहूंगा और मेरा खजाना भी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अरे यह क्या, यह तो रथ सहित कहाँ खींचा जा रहा हूँ। वह एक अजगर था। ओह, इतना विशाल अजगर! यह मुझे रथ व घोड़ा सहित निगलने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन रथ अजगर के मुंह में अटक गया। दूसरे ही पल उसने हमें पुनः बाहर उगल दिया और क्रोध व दर्द के कारण छटपटाते हुए वह अपना फन दीवार पर मारने लगा। उसके ऐसा करने से दीवार व छतों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। अजगर तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन गुफा का द्वार भी भारी चट्टानों से टूट टूट कर गिरने से बंद हो गया। ओह, अब क्या होगा? यहाँ से तो निकलने का कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं भूखा प्यासा यहाँ कैद हो गया। ओह, यहाँ तो खाने के केवल खजाना है, पत्थर हैं। शायद मेरा अंत आ गया है। ओह, काश मैंने इतना अधिक धन का लालच ना किया होता। और एक दिन मेरे प्राण पखुड़े उड़ गए। मैं कंकाल में बदल गया। उसी गुफा में ही कहीं मुनि कृपाचार्य समाधि लीन थे। पूरे 6 माह बाद जब उन्होंने आंखें खोली और गुफा से बाहर निकलना चाहा। अरे यह क्या, गुफा का द्वार बंद है। अजगर, वह घोड़े के कंकाल, यह खजाना, वे मानव कंकाल। ओ, उन्हें सब कुछ समझने देर न लगी। तब उन्होंने योग शक्ति से खजाने, रथ व मेरे कंकाल को गुफा से बाहर निकालकर मेरे अतीत का पता लगाया। ओह, यह कंकाल का खजाना तो राजा अश्वयुध का है। वहीं भटक रही मेरी आत्मा रो पड़ी। हाँ बाबा, यह मुझ अभागे का ही कंकाल व खजाना है, जो अपने अपने सुखी परिवार के स्नेह की असली दौलत छोड़कर इस दौलत का दीवाना हो गया था। और तब बाबा ने ही मेरे कंकाल में इतनी शक्ति पैदा की, मैं काल कोठरी से तुम्हारी मदद कर सका और खजाना तुम तक पहुंचा सका। यह सारा खजाना तुम्हारा ही है। अब अगर तुमने मुझे क्षमा ना किया रानी, तो मैं जीवन भर यूं ही तड़पता रहूंगा। इन्हें क्षमा कर दो बेटी। यह शब्द अपने मुंह से कह दो महाराज। और रानी के इतना कहते ही कंकाल भूमि पर आ पड़ा और भभक से जलने लगा। तत्पश्चात महामंत्री जी को भी कालकोठी से स्वतंत्र कराया गया। प्रजा ने सहस्त्र रानी को ही राज सिंहासन पर बिठाया और रानी इंद्रावती उस विशाल खजाने की मदद से अश्वपुरी को बेहद शक्तिशाली और समृद्ध बनाने में जुट गई। रानी इंद्रावती की जय। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।